ला रहे हैं तो कमेंट्स के लिए। हाँ जी, तो मुस्कुराइए एक बार फिर से लाइव क्लास में आ जाओ फटाफट। कहाँ थे हम लास्ट टाइम, याद है किसी को? हाँ जी शिवम जी, आपका स्वागत है, हाय। लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे सर? थंबनेल पुराना है। जी हाँ हमें पता है, थंबनेल पुराना है। पार्ट 2 डल जाएगा इसके बाद। हाय कृष्वी भाई, लास्ट टाइम हमने कितना कर लिया था बताओ? जीएसटी में तो थे हम। जीएसटी में हम कितना कर चुके थे? 12.5 तक हम कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको समझा चुका था। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। मैंने कहा था एक बार देख लेना, कराऊंगा नहीं मैं। उसके अंदर कोई डाउट तो नहीं रहा? अगर डाउट रहा है तो बताओ, वो करा दूं साथ के साथ, अगर डाउट है तो। किसी का कोई भी डाउट तो बताओ, जल्दी जल्दी यस और नो कर दो। नो सर, ठीक है कृष्वी, आओ फिर आज शुरू करें। स्क्रीन इसकी कर लेते हैं हम बैकग्राउंड ब्लैक। ये स्क्रीन बढ़िया रहती है, नो डाउट। ठीक है कृष्वी, अब देखो जीएसटी जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। नसीम अंसारी, अरे अंसारी साहब आप कौन हो? आपको तो स्वागत है आपका भी। अच्छा, तो अब जब हम इसे पढ़ रहे थे, तो जब मैं किसी से भी गुड्स लेके आया तो मैंने उसको जीएसटी दी होगी। सोचो मैं किसी से माल खरीद के लाया तो मैंने उसको जीएसटी भरी होगी। अच्छा नाजिया, ठीक है नाजिया, अब मेरी बात सुनो। जब मैं किसी से भी कोई सामान खरीद के लाया था तो मैंने उसको जीएसटी भरी होगी, ठीक है? तो अब मैं उसको क्या नाम दूंगा? इनपुट, इनपुट जीएसटी, ठीक है? और अगर मैं किसी को कोई सामान बेचता हूं या सेल करता हूं, कुछ भी आप बोल दो, तो उसको मैं नाम दूंगा आउटपुट जीएसटी, ठीक है जी? अगर मैंने किसी से कोई चीज परचेज करी तो उसके ऊपर मेरे पास लगता है इनपुट जीएसटी। अगर मैंने किसी को कोई चीज सेल करी तो उस पर मेरा लगता है आउटपुट जीएसटी। हाँ जी, याद रहेगा? हाँ जी, याद रहेगा? अब आ जाओ, अब आ जाओ पेज नंबर 12.6 पे। जल्दी दौड़े चले आओ 12.6 पे। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था लास्ट क्लास में कि भाई ये है वैल्यू एडेड टैक्स। ये क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी आपका वैल्यू एडेड टैक्स है। कभी भी, कभी भी ये सेल प्राइस पे जब ये लगता है, जितनी वैल्यू होती है उसी के ऊपर लगता है, कभी भी उसके ऊपर नहीं लगता टोटल प्राइस के ऊपर। बस वो पहली बार ही लगता है। वैल्यू एडेड टैक्स किस किस को याद है कि ये वैल्यू एडेड टैक्स होता था? तो आओ इसी पेज पे आके हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। जैसे इसने क्रिएट कर रखा है उसी में मैं आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा कि ये वैल्यू एडेड टैक्स कैसे है।
हाँ जी, तो यहाँ लिखिए आप पर्टिकुलर्स। सर पूरा बॉक्स यही रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल यही रहेगा, बस मैं आपको समझाता जाऊंगा। बिल, ये जो आपने वैल्यू ऐड करी जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, जीएसटी। सर ये गेट शोर आता है बहुत ज़्यादा। जीएसटी चार्ज, उसके बाद जीएसटी सेट ऑफ, देन जीएसटी पेबल। हाँ जी, बॉक्स तो मैंने अब ये पूरा बना दिया। बॉक्स तो ये हमारा पूरा का पूरा क्रिएट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके अंदर एक बात ध्यान में रखना, ये जो पर्टिकुलर्स में लिखा है ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये है आपका बिल का अमाउंट। आपका बिल का क्या अमाउंट हुआ? देन हमारे पास वैल्यू कितने की ऐड करी हमने, जो मैं लास्ट टाइम खरीद के लाया था और जो मैंने आपके में वैल्यू ऐड करी। उसके बाद जीएसटी चार्ज, जीएसटी कितना चार्ज हुआ था? जीएसटी सेट ऑफ, मतलब पिछले जीएसटी सेट ऑफ का मतलब है मैंने पिछला कितना भरा और अब कितना भरना है। अगर मैं पिछला कुछ भर के आया हूं तो उसको कर दो माइनस। उसके बाद जीएसटी पेबल, जो आपने ऐड करी है वैल्यू, वैल्यू ऐड के ऊपर ही बस आपका जीएसटी पेबल होगा। इसीलिए कहा गया है ये वैल्यू ऐड है। ये जो आप जो भी इसमें वैल्यू ऐड करोगे सिर्फ इसके ऊपर देखना जीएसटी मेरा पेबल निकल के आएगा। बाकी बॉक्स तो बस दिखाने के लिए ये। ठीक है जी, आज हमारे पांडे जी गायब है, सब गायब है, कोई बात नहीं, इनकी क्लास में खबर ली जाएगी। क्या लिखता है? अमित प्रो सोल्ड 1000 नोटबुक टू फेयर स्टेशनरी एट 50 ईच। उसने 50 रुपए ईच की अपनी नोटबुक सेल करी। नोटबुक सोल्ड एट ₹50 ईच। मैं किसी का भी नेम नहीं लिख रहा, सिर्फ डमी बना के दिखा रहा हूँ कि आपको ये अमाउंट कैसे आए थे। बिल का अमाउंट था, उसने कितनी नोटबुक सोल्ड करी थी? 1000, और 58 थी, ईच थी, तो 50,000 हो गया। देन इसमें वैल्यू ऐड तो भाई पहली बार है तो 50,000 ही रहेगी। एक बात बताओ, जब वैल्यू ऐड फर्स्ट टाइम हुई है तो ये 50,000 ही रहेगी। जीएसटी चार्ज कितना हुआ 12% के हिसाब से? 6,000। जीएसटी सेट ऑफ कितना होगा भाई, पहली बार करा है तो निल होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी पेबल कितना होगा? पूरा का पूरा 6,000। अगली बार वही नोटबुक को एट ₹70 भेज देता हूं, 70 ईच। किसी मतलब जो मेरे से खरीद के गया उसने आगे 70 रुपए की बेची, तो उसका बिल कितने का बनेगा? 70,000 का। देन उसने वैल्यू एड कितने की करी? 20,000 की। अब 70,000 के हिसाब से, 70,000 के अकॉर्डिंग, ये देखो 70,000 के अकॉर्डिंग 12% कितना होता है? 8400। तो यहाँ आ जाएगा 8400। अब जीएसटी सेट ऑफ कितना होगा जो आप पिछला भर के आए थे? 6,000। और अब आपको कितना भरना पड़ेगा? 2400। न्यू जो आप जीएसटी भरोगे बस 2400 भरोगे। ये देखना, ये सिर्फ वैल्यू ऐड के ऊपर आपने भरा होगा, जो आपने वैल्यू ऐड करी है उसके ऊपर ही आपने ये जीएसटी पेबल आपका निकलेगा। एक बार करके देखो, 20,000 इंटू 12%, देखना 2400 आएगा। ये वाली लाइन, ये देखो जो जीएसटी पेबल आया है इसके ऊपर निकल के आया है 20,000 इंटू 12%, 2400 होगा। ये देखो, ये चीज समझ आ रही है कि ये सिर्फ वैल्यू ऐड पे निकला है। जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना पीछे जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि ये वैल्यू एडिशन पे जीएसटी दिया जाता है, सिर्फ वैल्यू ऐड पे ही जीएसटी मैंने दिया है। हाँ जी, समझ आ गई? नाजिया, कृष्वी, शिवम, तुम ही लोगों आज क्लास में, बाकी तो और कोई नहीं है। बाकी हमारे पांडे जी तो गए घूमने।
अब ये कैंपर कौन है? हाँ जी कैंपर साहब, आपका नेम बता दो। नए नए नामों से आने वालों, तुम्हारा भी स्वागत है। सर मैं हूँ क्लास में। आप क्लास में तो हो, नाम तो बताओ। अब मैं दोबारा बेचता हूँ उसको 70 ईच का, सॉरी 100 ईच का। 100 के हिसाब से ये 1 लाख हो गया। पांडे, वाह, आपने नाम बदल दिया अपना, बहुत बढ़िया। मुरारी से पांडे जी ऐसे आ गए। अब जो मेरी वैल्यू ऐड हुई लास्ट टाइम से देखो, लास्ट टाइम मैंने 70,000 का सेल करा था, मतलब किसी ने जिसने मेरे से खरीदा था उससे आगे किसी और ने खरीदा, उसने 1 लाख का बेचा। जैसे एक चेन चलती आ रही है, ठीक है। अब ये 1 लाख का जब उसने सेल करा तो वैल्यू एड तो 30,000 हुई थी। अगर मैं 1 लाख में से 70,000 को माइनस कर दूं तो वैल्यू एड 30,000 हुई है। अब देखो, मैं ये बाकी सारे स्टेप्स नहीं भी करूंगा ना, तब भी तुम लोग मुझे सिर्फ इसका ये बता पाओगे जीएसटी पेबल कितना है। जीएसटी पेबल के लिए मैं क्या करूंगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, क्योंकि मेरा टैक्स रेट तो सेम है। कैसे गया आपका दशहरा? 30,000 इंटू 12% कितना होता है? देखो मैं नहीं निकालूंगा, फिर भी मुझे पता है अब ये 3600 होता है, सिर्फ क्योंकि ये वैल्यू एड पे लगेगा। लेकिन हमें बाकी सब चीजें निकालनी पड़ेगी, तो निकालो। जीएसटी चार्ज कितना करा? 12,000। जीएसटी सेट ऑफ कितना मिलेगा मुझे? अब सेट ऑफ मिलेगा इसका 8400 का। देखो, अब 12,000 में से 8400 माइनस कर दूं तब भी 3600। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो फेक पांडे जी थे, इनके कमेंट्स रिमूव कर दिए गए हैं। ये जरा परेशान कर रहे थे। ठीक है जी, आप लोग पढ़ने में कंसंट्रेट करो। अब आ जाओ आगे। अब मैं आपको ले आता हूं एंट्रीज पे। एंट्रीज आ जाओ पेज नंबर 12.9 पे। जल्दी जल्दी पेज नंबर 12.9 निकाल लो। 12.9 पे आ गए पेज नंबर पे। हाँ जी बोलो, यस और नो, टेंशन ना लो। उसके कमेंट्स अब नहीं आपके आगे आएंगे, जो भी था वो XYZ। खाली बैठे हुए लोगों को कुछ तो काम करना है। ठीक है, अब आप लोग मेरे को नॉर्मल एंट्री बताओगे, मैं आपको जीएसटी की एंट्री में कन्वर्ट करके बताऊंगा। नाजिया तैयार रहना, कृष्वी तैयार रहना, शिवम तैयार रहना, बी रेडी। ठीक है, अब बताओ, आप नॉर्मली जब गुड्स को परचेज करते थे तो क्या एंट्री करते थे? नॉर्मली जब आप गुड्स को परचेज करते थे तो क्या एंट्री करते थे आप लोग? आपने गुड्स को परचेज किया, क्या एंट्री करते थे? हाँ जी नाजिया, ठीक है। मेरे पास शिवम का रिप्लाई आ चुका है। ये कह रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ जी, तो मेरे को क्या कहते हैं, कृष्वी ने भी यही आंसर दिया।
और मेरे को नाजिया ने भी यही आंसर दिया। अब मैं कुछ एडिट करना चाहूंगा इसके अंदर। कैश के साथ मैं बैंक भी यूज कर सकता हूं। बैंक के साथ जब मैं माल लेके आता हूं, क्या मैं क्रेडिटर भी यूज कर सकता हूं? इसमें से मैं किसी भी ऑप्शन से परचेज कर सकता हूं, बताओ। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होते थे, चाहे मैं कैश में लेके आऊं, चाहे मैं बैंक से लेके आऊं, मतलब पेमेंट अपनी बैंक से कर दूं, चाहे मैं क्रेडिटर उधार पे लेके आऊं, बाद में पेमेंट कर दूंगा। हाँ जी, नॉर्मल एंट्री मेरी यही होती थी। अब उसके बाद अब देखो जीएसटी, अगर मेरे पास इसमें जीएसटी आ जाए, मैं क्या एंट्री करूंगा? परचेस अकाउंट डेबिट। अब मैं कोई भी सामान लेके आ रहा हूं तो मैं करूंगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अच्छा, सीजीएसटी और एसजीएसटी मैं कहां पर यूज करता हूं? मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का मैं कहां पर यूज करता हूं, बताओ। शिवम मुझे ये बताओ, मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज कहां पर करता हूं? बाकी बातें बाद में। इंट्रा में या इंटर में? इंट्रा, ठीक है, ये इंट्रा में। और मैं कह सकता हूं इनपुट आईजीएसटी। जब मैं इसको इंटर में यूज करूंगा, मैं दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं। अब इसको मैं विद अमाउंट आपको बताता हूं। अगर मैंने परचेज करी जो कि विदाउट जीएसटी थी 10,000 की, तो मेरे को बैंक में या क्रेडिटर को सिर्फ 10,000 ही देने दे। अब मेरे ऊपर, इसके ऊपर मैं कहता हूं कि जो जीएसटी का रेट है वो है 18%। ठीक है, मैं वही चीजें यूज करूंगा यहां पे। टू बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश ऑब्लिक। इस एंट्री में डाउट आ सकते हैं तो डाउट पूछते रहना साथ साथ। कैश ऑब्लिक आपका क्रेडिटर। अब देखो, मेरी परचेज तो 10,000 की रहेगी। मैंने कहा आपसे 18% का मेरा क्या लग रहा है मेरे ऊपर जीएसटी का रेट, तो 18 का मतलब यहां पे भी 9 होगा और यहां पे भी 9 होगा। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी में 9% हो जाएगा। तो अब ये 9% के अकॉर्डिंग मैं यहां पे 900, सॉरी ये यहां लिख दिया, 900 लिख सकता हूं। और अगर ये इनपुट आईजीएसटी में जा रहा है तो मेरे को डायरेक्ट यहां 1800 लिखना पड़ेगा। अब बस इन दोनों में से एक चीज होगी। अभी समझो इनपुट नहीं है मेरे पास, इसको समझो ये नहीं है, सिर्फ आउटपुट में मैं लेके चल रहा हूं। आउटपुट के अकॉर्डिंग अब मेरे को बैंक या क्रेडिटर को कितना पैसा देना पड़ेगा? उसको मेरे को देने पड़ेंगे 11,800 रुपीज। पहले जो मेरे को विदाउट जीएसटी चीज पड़ रही थी 10,000 की, अब जीएसटी के साथ 11,800 रुपए की पड़ रही है। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ यस और नो में। इतना समझ आता है इस एंट्री के बारे में? ठीक है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसी तरह से मैंने क्या करा, परचेज करे एसेट्स को।
अब असेट्स की एंट्री मैं आपको नॉर्मल वाली बताऊंगा, जीएसटी का रेट बताऊंगा, और जीएसटी की एंट्री आप लोग बताओगे मुझे। जीएसटी की एंट्री आप लोग बताओगे मुझे। मैं सिर्फ नॉर्मल वाली एंट्री बताऊंगा जब मैंने एसेट्स खरीदे। ये सब नोट करते रहना, बड़े काम आएंगे। बुक के अंदर तो आप लोगों को एक साथ सब चीजें दे रखी, क्रेडिट परचेज ये सब, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डिफरेंस बता रहा हूं क्योंकि डिफरेंस नहीं है आपकी बुक में। ठीक है जी, याद रहेगा। अब आ जाओ, मैंने एसेट्स खरीदे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, या फिर अब देखो, वहां जब मैं एसेट्स लेता हूं मैं यहां पे क्रेडिटर का यूज नहीं करता, यहां अलग नाम आता है वेंडर। ठीक है जी। और जो मेरा स्टॉक था, ओ सॉरी एसेट्स थे, ये मैं लेके आया 1 लाख रुपीज के। ये था विदाउट जीएसटी। विद जीएसटी एंट्री आप लोगों ने बतानी है। विद जीएसटी, विद जीएसटी में एंट्री आप लोग बताओगे। जीएसटी का रेट है 28%। और ये इंट्रा है, इंटर का बाद में पूछूंगा। इंट्रा के बारे में बताओ। जीएसटी का रेट है 28%, क्या एंट्री होनी चाहिए? हाँ जी, बताओ एक एक करके जल्दी। चाहे वेंडर लिख देना, कैश लिख देना, या बैंक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मत लिखना मेरी तरह, मैं तो यहाँ क्या कहते हैं हैंड से लिख रहा हूँ, आपको टाइप करना पड़ेगा। टाइप कम करना कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। एंट्री बताओ। समझ नहीं आई क्या ऊपर वाली एंट्री जो बता नहीं पा रहे हो? जीएसटी रेट ये रहा 28%। हाँ जी, वेट कर रहा हूँ मैं आपका। नहीं समझ में आई तो नो लिख दो, आ गई है तो एंट्री बता दो। हाँ जी, नाजिया, कृष्वी, बताओ कितना वेट करूं? नो भी नहीं आ रहा तुम लोगों का। कमेंट्स ऑफ हो गए क्या? असेट्स अकाउंट डेबिट 44,000, इनपुट जीएसटी 28। अरे क्या कहते हैं शिवम, तुमने एंट्री तो ट्राई सही कर ली, लेकिन असेट्स तो हमारे 1 लाख के ही रहेंगे, उसके ऊपर जीएसटी का रेट लगता है। आपने क्या करा, 56,000 लेके कर दिए। जीएसटी का रेट 28% था। अब जीएसटी का रेट 28% है तो वो हाफ हो जाएगा। 14% जाएगा सीजीएसटी में, और 14% जाएगा आपका एसजीएसटी में। तो एंट्री पता क्या होगी, ये देखो। एसेट्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, उसके बाद आपका
CGST अकाउंट डेबिट 14,000, क्योंकि 28% का रेट है, लेकिन CGST में तो हाफ हो जाएगा ना। आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? SGST लास्ट क्लास में बताया गया था कि ये हाफ हो जाता है। अकाउंट डेबिट 14,000 टू बैंक अकाउंट 1,28,000। हाँ जी, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं शिवम, तुम गलतियां करोगे तभी तो सही करवाऊंगा मैं। बिना गलतियों के सही कैसे होंगी? तभी तो आप लोगों से एंट्री पूछता हूं मैं। हाँ जी कृष्वी, आपकी एकदम सही एंट्री है, बिल्कुल सही। अब मुझे यही एंट्री को आप लोग IGS मतलब उसमें करके दिखाओ, इंटर स्टेट में करके दिखाओ। अभी तो हमने इंट्रा में करी थी, अब इंटर में करके दिखाओ। फटाफट तुरंत इंटर में कर दो। इंटर में कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो मैंने ये दो वर्ड लिखे हैं ना, इसको एक ही बार में कर दूंगा 28,000 और नाम आ जाता है IGST। यही होगा इंटर में। हाँ जी, बिल्कुल सही शिवम। ठीक है जी। अब देखो, आप लोग आगे के पेजेस जब इसके टर्न करोगे, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा देता हूँ। हाँ शिवम, एकदम सही एंट्री है। अब आगे के पेजेस टर्न करो आप। देखो, कमीशन, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंस होते थे आपके बिजनेस में। जब भी मैंने आप लोगों से एंट्री करवाई थी, हमने जब जर्नल एंट्रीज करी थी, ये सब हमारे एक्सपेंसेस के नेम थे। याद है आप लोगों को? हाँ कृष्वी, एकदम सही एंट्री है आपकी भी। ये सब एक्सपेंसेस के नाम होते थे, टेलीफोन, इंश्योरेंस, प्रीमियम। तो इसने जो पहला बॉक्स हमें दिया है, सब एक्सपेंसेस के नेम पे दिया है। जब भी आप पैसे खर्च करते थे, बाकी का जो भी रहा, आपका रेंट रहा, कमीशन, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, प्रिंटेड स्टेशनरी, फ्राइट कार्टेज, अब सबके नाम बदलेंगे। सबके यहाँ पे नाम बदलेंगे। जैसे एसेट्स की जगह टेलीफोन बिल डाल दो, ठीक है, यहाँ लिख दूं मैं टेलीफोन बिल। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। बाकी सबकी एंट्रीज वही रहेंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब चलते हैं हम अपने बॉक्स नंबर 2 की ओर, जो कि आपका है 12.11 पेज पे। आ जाओ फटाफट। इनपुट IGST होगा, इनपुट SGST और इनपुट CGST नहीं। क्या लिख दिया आपने? इनपुट IGST होगा। कृष्वी, रॉन्ग एंट्री। अरे इनपुट CGST और SGST सही लिखा है। क्या कहते हैं शिवम उसने? S और C तो लिखा उसने। उसने इंट्रा की बताई थी, इंटर की नहीं बताई। नहीं नहीं, उसने इंटर वाली बताई नहीं अभी हमें। ठीक है शिवम, पेज नंबर 12.11 पे आ जाओ। अब 12.11 पे आ जाओ। अब जो आप परचेज करके लाए थे, आपने परचेज करके लाए थे, अब आप उसको सेल तो कर नहीं रहे हो। जो आप परचेज करके लाए थे, आप उसे आप सेल तो कर नहीं रहे हो। हाँ, अमाउंट रॉन्ग है। कृष्वी का अमाउंट रॉन्ग है। कृष्वी, अमाउंट 14,000 होना था। हाँ, अमाउंट रॉन्ग है। 28,000 नहीं होना था, 28% को हाफ कर देना था।
अरे इंटर में कंफ्यूजन मत लो, इंटर वाली मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। रुको रुको रुको, लड़ो मत आपस में कमेंट्स में, आओ इधर, दोनों एंट्रीज में आपको एक बार दोबारा ले जाता हूँ। ये देखो, ये तो थी इंट्रा, ये इंट्रा इतनी समझ आती है, ये इतनी इंट्रा थी। अब मुझे इसको इंटर में बनाना है, मैं क्या करूंगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, 28% का मेरा टैक्स रेट है, तो आई जी एस टी अकाउंट डेबिट 1 लाख, और 28% के हिसाब से 28,000। अब देखो क्या होता है, जब मेरे को इंट्रा करनी होती है ना, इसी आईजीएसटी के अमाउंट को, जो ये 28,000 का था, जो ये 28,000 का था, मैं इसे हाफ हाफ कर देता हूँ सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ठीक है। उसके बाद यहां कर दो टू बैंक अकाउंट 1,28,000। कभी भी आईजीएसटी में अमाउंट नहीं बढ़ेगा, जो कृष्वी ने ऊपर 28,000 मतलब 28,28 लिख दिया, ठीक है जी। अब तो सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं बचा। बढ़े अब आगे, एक काम करता हूं मैं आप लोगों को बॉक्स नंबर 3 से पहले ना सेल्स की एंट्री करा देता हूं, ताकि बॉक्स नंबर 3 उसके बाद आप लोगों के लिए आसान रहे। बॉक्स नंबर 4 पे आ जाओ, 12.14 पे, ओ सॉरी 13 पे, पेज नंबर बदल दो, पेज नंबर पे आ जाओ 12.13 पे। हाँ जी, जल्दी आ जाओ 12.13 पे, आप लोगों को इंतजार है। आ गए, चलो। अब मैं कोई भी चीज को जब सेल करूंगा तो क्या एंट्री करता था सेल के टाइम पे, बताओ फटाफट। जब मैं कोई भी चीज सेल्स कर रहा था, जब मैंने कोई चीज सेल करी थी, तो क्या एंट्री करी थी, बताओ आप लोग। नॉर्मल एंट्री विदाउट जीएसटी पूछ रहा हूं। हाँ जी, शिवम की एंट्री आ गई मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसको मैं विद अमाउंट लेके चलता हूं, कह दूं 20,000, कह दूं 20,000। हाँ जी कृष्ण, आपकी भी सही है। अब मैंने जो विद अमाउंट बोला, अब मैं इसको विद जीएसटी लेके चलता हूं, ये तो विदाउट जीएसटी थी। देखो डिफरेंस के साथ करोगे ना तो जीएसटी की एंट्री कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं देगी, विदाउट डिफरेंस करोगे तो जीएसटी की एंट्री तुम्हें दिक्कत दे सकती है। विद जीएसटी, अब हम डिफरेंस नोट करेंगे इसके अंदर क्या होता है। मैंने कहा कि मैंने फिर से सामान 20,000 का ही बेचा, इस बार जो मेरा टैक्स रेट था, मैं रेट कह रहा हूँ जीएसटी का रेट, ये मेरे रेट्स एजम्पशन पे, इनको मान मत लेना कि यही रेट होते हैं। 12%, रेट आपके 4 तरीके के होते हैं, 5, 12, 18, देन 28। कभी भी इस, ये जो आपकी जीएसटी की 4 रेट्स हैं, इसके अलावा वो कभी भी क्वेश्चन इस रेट के अलावा दे तो क्वेश्चन ने डमी फिगर लिए, वैसे इस 4 रेट के अलावा कोई और रेट नहीं होता, ठीक है। सर हमने तो 42% भी देखा है, वो सर चार्ज लगता है, वो आप लोगों को कभी नहीं आएगा। जब आप कोई क्या कहते हैं लग्जरी आइटम खरीदते हो ना, जैसे कार वार हो गई, तो उसके ऊपर वो सर चार्ज लगता है, तो वो उसलिए वैसे बन जाता है, वरना 28 के ऊपर आप लोगों के पास कभी नहीं आएगा। सर हमने जीरो भी देखा है, जीरो लगता है बेसिक आइटम्स पे, तो हर आइटम का अपना अपना रेट होता है, ठीक है। मैं इसके अंदर 12% जीएसटी का रेट लेके चल रहा हूं। अब जब मैं 12% का जीएसटी का रेट लेके चल रहा हूं, मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद सबको टू में आएगा, टू सेल्स,
टू। अच्छा ये इंट्रा है, इंटर नहीं है कहीं, इंटर समझ लो, इंट्रा लिए मैंने। टू CGST, टू SGST। और अब 12% को मेरे को 6% लेना पड़ेगा, एड 6%, मुझे उसको हाफ करना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए जान के कर रहा हूं क्योंकि आप लोग अमाउंट में कंफ्यूज ना हो। फूड आइटम्स पे 0% लगता है शायद। हाँ क्या कहते हैं शिवम, 0% लगता है, लेकिन वो बेसिक फूड आइटम्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हर फूड आइटम पे 0% लगता है। अब आप एक बात बताओ, आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो, क्या उसमें 0% लगता है? उसमें भी तो कुछ टैक्स लगता है 5% के अकॉर्डिंग। हाँ जी, एंट्री एकदम सही है। लेकिन अब ये समझो, ये जो 12% था ना GST का रेट, CGST और SGST में हाफ हाफ हो जाएगा, 6%। तो कैश अकाउंट डेबिट से पहले हम यहाँ लिखते हैं 20,000 क्रेडिट में, और 20,000 का 6% होता है 1,200, यहाँ पे भी 1,200। तो अब मैं जो पैसे लूंगा, कितने लूंगा, मेरे 2,400 रुपीज बढ़ गए। 22,400। अगर मैं इसी को IGST में करूं, मैं सिर्फ क्या कहते हैं एंट्री करूंगा, अमाउंट आप लोग बताओगे। कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्यों लिख रहा हूं मैं, टू सेल्स, टू आउटपुट IGST। अच्छा ऊपर ना मैं आउटपुट और इनपुट, आउटपुट लिखना भूल गया था, यहाँ आउटपुट भी ऐड कर देना। ये आउटपुट होगा, ये भी आउटपुट होगा, यहाँ आउटपुट ऐड होगा। अगर आप लोग रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, अब इसके मुझे अमाउंट्स बताओ, अमाउंट्स क्या क्या होने चाहिए फटाफट। आउटपुट IGST 2,400, बाकी भी तो बताओ, एक आउटपुट बताओगे, रेस्ट का सेम। वाह क्या बात है, लो जी, रेस्ट का सेम लिख देते हैं हम आपके लिए। अच्छा शॉर्टकट मारा वैसे। हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है ऋषि, अब आगे आओ, कहते हैं रेंट रिसीव या कमीशन इनकम। अब ये दोनों साइड में आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं और दोनों से आप कुछ अर्निंग करते हो। रेंट रिसीव मतलब आपने कुछ किराए पे दे रखा है, तो यहां पे सेल्स की जगह नाम आ जाएगा रेंट का, और जब कमीशन हुई तो कमीशन। ठीक है जी, अब आओ बॉक्स नंबर 3 पे, जिस बॉक्स पे मैं आपको लाना चाहता था पहले। अब आपको बॉक्स नंबर 3 ज्यादा समझ आएगा। पेज नंबर कौन सा था सर बॉक्स नंबर 3 का? 12.11। आ गए? टाइम नहीं लगना चाहिए बॉक्स नंबर 3 पे आने में। मुझे परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न की नॉर्मल एंट्री बताओ विदाउट GST। अमाउंट मैं डलवा दूंगा उसके अंदर। यह एक काम करते हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज के पास ही जाके करते हैं। परचेज कहाँ कर रहा था हमने, यहाँ कर रहा था हमने परचेज। हाँ जी, यहाँ करते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री, और रिटर्न में कैश मत डाल देना,
ये लो, इसने कैश डाल दिया, मैंने जैसे ही बोला कैश मत डाल देना, रिटर्न आप तभी करते हो जब आप उधार पे लेके आओ। यहां क्रेडिटर का यूज करना, ये रहे हमारे क्रेडिटर भाई साहब, यहां इनका यूज होगा। हाँ हमने रिटर्न करे हैं, कृषि परचेज रिटर्न में रिटर्न ही करते हैं हम। हाँ जी एंट्री बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखो ये एंट्री एक तरह से अपोजिट हुई है, लेकिन मैं परचेज को कभी भी क्रेडिट में नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। क्या अमाउंट से, वही 10,000। अब आओ इस वाली एंट्री में, जब मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी भरा था, क्रेडिट, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है कृष्ण। अब हम आते हैं इस एंट्री में जिसमें हमने जीएसटी फिल आउट करा था। अब हम एंट्री क्या करेंगे, अब हमारी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, अमाउंट के साथ करके दिखाऊंगा, कितने से, 11,800 टू परचेज रिटर्न। देखो जब भी आप सेल करते थे यहाँ डेटर लिखते थे, उसके बाद आउटपुट लिखते थे। अब आपका जीएसटी क्या कहते हैं, अब आपको रिसीव नहीं हुआ, जो आप पहले जा दे के आ चुके हो, अब आपको वो ही चीज जीएसटी उसका रिफंड मिलना चाहिए। अब आपको जीएसटी कोई कस्टमर नहीं दे रहा, सामने वाला जो सेलर था आपको जीएसटी उसका वो रिफंड कर रहा है, ना कि आपको दे रहा है। पहले तो कस्टमर ने, कोई भी क्लाइंट होगा आपको जीएसटी पे करके गया होगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो आपका पीछे से सप्लायर है वो आपको जीएसटी पे नहीं कर रहा, जीएसटी रिफंड कर रहा है। जब वो जीएसटी रिफंड करेगा तो यहाँ आउटपुट नहीं इनपुट यूज होगा। तो क्या लिखूं, एक्चुअल में वैसे तो इनपुट डेबिट होता है, लेकिन यहां पे होगा क्रेडिट टू इनपुट सीजीएसटी ऊपर 213। हाँ आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, अभी तो है 15 मिनट्स। टू, सॉरी यहाँ आउटपुट लिख दिया, जरा बीच में डिस्टरबेंस हुई थी। टू इनपुट एसजीएसटी। हाँ जी बिल्कुल सही अमाउंट बताए हैं हमें शिवम ने। शिवम देख के तो नहीं बताए एंट्री, अमाउंट सही है, बस इसकी तारीफ की जाएगी आपकी। ठीक है जी, यहाँ पे कोई डाउट, ये समझ लो ये आपको रिसीव नहीं हुआ क्लाइंट से, मतलब जो भी ये इनपुट जो हमने लिखा है ये वाला, मैंने परचेज पे गलती से ब्रैकेट बना दिया, ये आपको रिफंड मिला है। हाँ बिल्कुल सही एंट्री है कृष्ण। ये आपका रिफंड है। कृष्ण कोई डाउट, जल्दी बताओ। नो सर, ठीक है। अब आप लोगों की एंट्रीज ऐसे ही होने वाली है, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल एंट्री, अगर कोई भी दिक्कत आए तो नॉर्मल एंट्री करके देखना और इसको करके देख लेना अपने, इस एंट्री को बाद में करना, पहले नॉर्मल एंट्री करना।
सर अब क्या किया जाए? अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लेके आना चाहता हूं। आ जाओ पेज नंबर 12.6 पे। सर प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम इन चीजों की? देखो ऐसा है, पेपर में आने वाले एमसीक्यू, जैसे बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है मेरे हिसाब से, आपके भी स्कूल्स ने डेट शीट दे दी होगी। आप लोग क्या मुझे अपने अपने स्कूल्स के नाम बता सकते हैं? और अगर डेट शीट आ चुकी है तो एग्जाम का डेट भी बता दो आप लोग एक बार मुझे। अब हमें एग्जाम बेस्ड मतलब अपने आप को तैयार करना होगा, बी रेडी फॉर एग्जाम बेस्ड। तो फिर इसके लिए इतने बड़े अभी क्वेश्चन करके फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम की डेट शीट के हिसाब से हम अपने आप को रेडी करेंगे जब सीबीएसई डेट शीट निकाल चुका है। आप लोगों को पता है आपके भैया दीदी जो 12th में हैं उनका 13 दिसंबर को एग्जाम है अकाउंट्स का। बाकी सब्जेक्ट्स के भी हैं, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ अकाउंट्स का ही बताऊंगा। तो अगर आपका कोई भी भैया दीदी हो तो उनको बता देना, एक मैराथन क्लास मैं रेडी करने वाला हूँ, जो कि यहाँ टॉपर्स के ऐप पे मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, वो टॉपर्स के ऐप पे मिलेगी। उसके लिए वो ये नीचे वो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपके एग्जाम के पास रहेगी। उनका एग्जाम जो 8th को है वो बीएसटी है। बीएसटी के बाद मैं सोच रहा हूँ 9th और 10th को वो लॉन्च होगी, दो बड़ी बड़ी क्लास, जो कि रहेगी कम से कम 6 आवर्स की या 5 आवर्स की, लेके चलो 5 आवर्स की मिनिमम रहेगी मैराथन। सीधा क्लास, सीधा पेपर के लिए रेडी। 10 आवर्स, 10 आवर्स में रेडी हो जाएंगे वो लोग। लेकिन उससे पहले आप लोग अपने डेट्स बता दो, क्योंकि आपके स्कूल वालों ने डेट्स दी होगी आपको। कौन कौन से स्कूल में हो आप? मेरे फेस टू फेस वाले बच्चों से तो मैं पूछ लूंगा यहीं पे, उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी। अब रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनको जीएसटी दोबारा नहीं मिलेगा। एग्जाम की वजह से ही यहाँ पे सिर्फ जीएसटी पढ़ाया जा रहा था उनको। हाँ जी, डेट शीट नहीं आई तो स्कूल का नाम तो बता सकते हो। शिवम तुम्हारा एग्जाम ही नहीं है तो इतना पढ़ के क्या कर रहे हो तुम? क्या बात है, ऐसा ही स्कूल होना चाहिए, बिना एग्जाम लिए पास कर दे हैं। मतलब 12th में बिना एग्जाम के जाओगे? मेरा डायरेक्ट बोर्ड से। अच्छा, मतलब आप 12th में सीधा बोर्ड दोगे? बहुत ही बढ़िया। रिच हार्वेस्ट पब्लिक स्कूल, डेट शीट नहीं आई अभी। ठीक है कृष्ण, कोई नहीं, जब डेट शीट आ जाए तो आप यहीं पे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेट शीट नहीं आई तो। बहुत बढ़िया शिवम, कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर आपकी 12th के लिए भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी पे। अभी इतने हैवी हैवी क्वेश्चन करके मत देखना, एमसीक्यू की फुल प्रिपरेशन चलेगी। एमसीक्यू में कैसे छोटे क्वेश्चन को टैकल किया जाए वो आपको सिखा दिया जाएगा जीएसटी वाले, ठीक है? अच्छा, आपने टॉपर्स में एडमिशन लिया हुआ है? ये बात मुझे नहीं पता थी शिवम। तो यहाँ फेस टू फेस में क्यों नहीं आते हो तुम? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पहला पॉइंट क्या है? जीएसटी इज चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर of goods and service both at the prescribed rate of GST on taxable value of supply. Taxable value of supply means gross value less all discount. क्या कहना चाह रहा है कि जीएसटी जो टैक्स चार्ज कर सकता है सिर्फ टैक्स पेयर ही चेक चार्ज कर सकता है, जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर कहां पे? अंडर जीएसटी एक्ट, अंडर जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे क्या सर हम? नहीं भाई नहीं, ये आप लोग नहीं पढ़ोगे, ये काम होता है आपके भैया दीदी का, जो लोग सीए सीएमए सीएस में पढ़ते हैं। जीएसटी एक्ट को आपके 12th में नहीं आएगा कभी भी। ठीक है शिवम, आप आफ्टर दिवाली आपका स्वागत किया जाएगा यहीं पे।
आपके स्वागत के लिए बैठे, कोई बात नहीं, आप अपनी दिवाली सेलिब्रेट करके आओ। अब ये बात वो कह रहा है कि भैया जो तुम जीएसटी चार्ज करते हो ना आफ्टर ऑल द डिस्काउंट, पहले पॉइंट में ही उसने इतनी बातें बोल दी है, आफ्टर ऑल द डिस्काउंट, आफ्टर ऑल डिस्काउंट। देखा होगा आपने जब कोई भी एग्जांपल आपने करा था, सारे के सारे डिस्काउंट के बाद ही आपका जीएसटी चार्ज हुआ था। सेकंड पॉइंट में बोलता है इंटर के ऊपर ये लगता है, इंटर के ऊपर ये लगता है, ये भी आप लोगों को पता है। अच्छा अच्छा सेकंड और थर्ड में जीएसटी चार्ज बाय सप्लायर सेलर आउटपुट जीएसटी एंड इज अ लायबिलिटी। अब ये देखो जो हमने आउटपुट जीएसटी के अंदर एंट्रीज करी थी, कहां गई हमारी आउटपुट जीएसटी? कहां गई? ये रहा हमारा आउटपुट वाला मामला। एक बात बताओ, जो ये मैंने आउटपुट जीएसटी चार्ज करी है, ये तो वो मेरे को कैश में भर के चला गया। सोचो कैश भी तो आया मेरे पास 2400 का एक्स्ट्रा इसी कैश में। तो ये जो एक्स्ट्रा आया है, क्या ये मैं अपने पास रख लूं? नहीं, ये है एक मेरी लाइबिलिटी, जो पॉइंट नंबर 4 आपको बताना चाह रहा है। ये है मेरी एक लाइबिलिटी, जो कि ये मेरी लाइबिलिटी है जो कि मैं गवर्नमेंट को बाद में भरूंगा। ठीक है जी, याद रहेगी ये बात। पॉइंट नंबर 4 हो गए हमारे पास। बाकी इन पॉइंट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक बार इस पॉइंट्स को आप लोग पढ़ के देख लेना अपनी साइड से, ठीक है? अगर आपको कुछ लगे, उसके बाद वो सब चीजें बता रहा है, इस पॉइंट से एक छोटा मोटा एमसीक्यू आपका आ जाएगा, छोटे मोटे, ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो इतनी थ्योरी दे देगा सिर्फ जीएसटी के अंदर, तो प्रैक्टिकल कब पूछेगा जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। तो ये लोग ये आप सेल्फ स्टडी कर लोगे ये पॉइंट्स को, बस कुछ नहीं करना, ये आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूं मैं, इंट्रोडक्शन सब चीजें जब हमने पढ़ी थी। हाँ जी, पढ़ लोगे यस और नो? यस सर, ठीक है जी। तो फिर अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग डेप्रिसिएशन पढ़ना चाहोगे या बीआरएस, ये भी बता दो। नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़े या बीआरएस पढ़े, या स्पेशल बुक्स करना चाहते हो? तीन तीन चैप्टर आप लोगों के रह रहे हैं ऑनलाइन के अंदर। ऑनलाइन में आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे नेक्स्ट क्लास में? मेरी विश तो हो ही जाएगी, तो इसमें आप लोगों की भी विश होनी चाहिए कुछ, कि आपके एग्जाम में अगर टीचर ने कहा हो कि भैया ये चीज करके आओ, शिवम तो क्योंकि वो सीधा बोर्ड ही देगा। चलो एक काम करते हैं, स्पेशल बुक शुरू कर देते हैं, ठीक है? चलो स्पेशल बुक शुरू करेंगे, जो आप लोगों के इससे पहले जर्नल के बाद मैंने 2 चैप्टर स्किप करे थे, जिसमें कैश बुक भी आता है आपका, वो शुरू कर देंगे, ठीक है? उसके बाद बीआरएस भी ज्यादा समझ आ जाएगा। शिवम बीआरएस भी शुरू करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन, लेकिन स्पेशल बुक्स के बाद, ताकि आपको वो भी चीज समझ आ जाए, ठीक है? तब तक के लिए बाय।